हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम फरवरी महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सब डिस्कस करेंगे। यह वीडियो दो पार्ट्स में होगी एंड दिस इज पार्ट 1 ऑफ फरवरी मंथ। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फरवरी महीने के जो इम्पोर्टेंट डेज है एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो हम डिस्कस करते हैं। पहला है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, यह मनाया जाता है 1 फरवरी को। वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेशनल डिवॉर्मिंग डे 10 फरवरी को मनाया जाता है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियो डे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 13 फरवरी को ये मनाया जाता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जाता है। सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को मनाया जाता है। 27 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड एनजीओ डे। और नेशनल साइंस डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 1, Where was the state level function organized on the 52nd full statehood day of हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के 52वें पूर्ण राज्यत्व दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सोलन जिले के ठोडो में 52वें फुल स्टेटहुड डे ऑफ हिमाचल प्रदेश का आयोजन किया गया था। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। हिमाचल प्रदेश के 52वें पूर्ण राज्यत्व दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में पूरे उल्लास और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, भारतीय रिजर्व बटालियन जंगलबैरी, गृह रक्षक, एनसीसी बालिका की टुकड़ियों की सलामी ली। परेड का नेतृत्व प्रोबेशनर उप पुलिस अधीक्षक प्रणव चौहान ने किया। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू इंक्रीज द एनुअल इनकम लिमिट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 35,000 टू हाउ मच? प्रदेश सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और पेंशन का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय सीमा को मौजूदा 35,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? तो सरकार ने 35,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये वार्षिक आय सीमा करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू डोमेस्टिक कंज्यूमर्स? प्रदेश सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को कितने यूनिट निशुल्क बिजली देने की घोषणा की है? तो प्रदेश सरकार ने 60 यूनिट निशुल्क बिजली देने की घोषणा की है घरेलू उपभोक्ताओं को। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रति माह 60 यूनिट विद्युत खपत पर प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं से कोई विद्युत शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिससे उनकी विद्युत खपत प्रति यूनिट शून्य मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त 125 यूनिट विद्युत खपत वाली घरेलू उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट 1 रुपये विद्युत शुल्क लिया जाएगा। इससे 11 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। सरकार यह राहत प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च वहन करेगी। इसके अलावा प्रदेश के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए विद्युत शुल्क 50 पैसे से घटाकर 30 पैसे प्रति यूनिट करने की भी घोषणा की गई है। यह लाभ अप्रैल 2022 से प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What percentage of dearness allowance has been announced by the state government to गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑन द लाइन्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है? प्रदेश सरकार ने 31% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है सरकारी कर्मचारियों को। इससे प्रदेश के कर्मचारियों को 500 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललिता वकील हु वाज रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर द पद्मश्री अवार्ड बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट? हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित ललिता वकील का संबंध किस जिले से है? पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ललिता वकील को राष्ट्रपति जी से पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करते हुए। इनका संबंध है चंबा जिले से। चंबा जिले से संबंध रखने वाली ललिता वकील गत 50 वर्षों से चंबा रुमाल के उन्नयन में जुटी हुई है और यह सम्मान न केवल उन्हें
बल्कि चंबा जिले की पारंपरिक चंबा रुमाल कला को भी एक नई पहचान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यानंद सरेख who was recently selected for the पद्म श्री अवार्ड belongs to which district? हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित विद्यानंद सरेख का संबंध किस जिले से है? विद्यानंद सरेख जी का संबंध है सिरमौर जिले से। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं विद्यानंद सरेख जी को। इनका जन्म हुआ था 26 जून 1941 को सिरमौर के देवठी मज गांव में। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। इनके द्वारा गीता के 18 अध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर की 51 कविताएं और भर्तृहरि की 30 तक, पारंपरिक फोल्क जैसे ठोड़ा सिंटू, बड़ा हल्टू, हिमाचल की देव पूजा पद्धति और पान चढ़े का भी सिरमौरी भाषा में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ई श्रम पोर्टल लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा ई श्रम पोर्टल की शुरुआत कब की गई? 26 अगस्त 2021 को भारत सरकार द्वारा ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने पर श्रमिक कार्ड दिया जाता है, जिसके माध्यम से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को संगठित क्षेत्र के लोगों के समान सुविधाएं मिलेंगी। कामगार ई श्रम पोर्टल पर लॉगिन कर अथवा निकटतम लोक मित्र केंद्र पर जाकर स्वयं को पंजीकृत करवा सकते हैं। ऐसे कामगारों को 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा और अगर श्रमिक आंशिक रूप से विकलांग हो जाए तो उसे 1 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। इस योजना से हिमाचल के लगभग 20 लाख से अधिक कामगार लाभान्वित होंगे। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ सिनेमन? दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य बना है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय और बर्फीले क्षेत्रों में हींग उत्पादन के बाद अब प्रदेश के निचले क्षेत्रों में दालचीनी पैदा करने की परियोजना से हिमाचल देश में मसालों के उत्पादन में राष्ट्रीय मानचित्र पर उभरेगा। कमेंट बॉक्स में बताइए हिमाचल प्रदेश में हींग का उत्पादन किस जिले में शुरू किया गया था? हिमाचल प्रदेश में दालचीनी मसाला उगाने की पायलट परियोजना ऊना जिले में शुरू की गई है, जिसकी सफलता से राज्य के निचले क्षेत्रों में दालचीनी मसालों का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन शुरू किया जाएगा। अभी तक दालचीनी राज्य के जंगलों में प्राकृतिक तौर पर उगती है तथा यह सामान्यतः राज्य की जंगलों में समुद्र तल से 350 मीटर की ऊंचाई पर जंगली जड़ी बूटी झाड़ियों के तौर पर उगा करती है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, विच पुलिस ऑफिसर ऑफ द स्टेट हैज बीन अवार्डेड द प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल रिसेंटली? हाल ही में प्रदेश के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस मेडल से पुरस्कृत किया गया है? पिक्चर में आप देख पा रहे हैं हिमांशु मिश्रा जी को, जो हैं पुलिस महानिदेशक दक्षिणी रेंज के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली चरणजीत सिंह द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम दैट वन द गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स 1964 हैज पास्ड अवे। ही रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल? हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 1964 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान चरणजीत सिंह का निधन हो गया है। इनका संबंध हिमाचल के किस जिले से था? पिक्चर में आप देख पा रहे हैं फॉर्मर इंडियन हॉकी टीम कैप्टन चरणजीत सिंह को विद द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री जवाहरलाल नेहरू। इनका संबंध है ऊना जिले के साथ। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। डिटेल में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था पंजाब के मेरी विलेज में 3 फरवरी 1931 को। इनकी जो मृत्यु हुई है 27 जनवरी 2022 को हुई है ऊना जिले हिमाचल प्रदेश में। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 1964 में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता, 1960 के रोम ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता और 1962 के जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं चरणजीत सिंह को। चरणजीत सिंह सर्व्ड एज डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर एट पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड हिसार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बिफोर बिकमिंग ए डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स इन द हिमाचल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो हिमाचल यूनिवर्सिटी में ये डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स थे। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच डॉटर ऑफ हिमाचल हैज बीन ऑनर्ड विद द प्राइम मिनिस्टर चाइल्ड्स अवार्ड 2022? हाल ही में हिमाचल की किस बेटी को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्रेया लोहिया को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं श्रेया लोहिया को। हिमाचल की बेटी श्रेया लोहिया को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है।
खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इस वर्ष देश भर के 29 बच्चों को 73वें गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह इनाम बहादुरी और प्रतिभाशाली बच्चों को उनके उपलब्धियों के आधार पर दिया जाता है। कार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, एक पदक मिलता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायलेक्ट इज द ट्रेडिशनल सॉन्ग लुड्डी तुड़का? पारंपरिक गीत लुड्डी तुड़का किस बोली में है? तो यह है मंडियाली बोली में। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने राजपूत सुरेश ठाकुर द्वारा गाया गया पारंपरिक गीत मंडियाली लुड्डी तुड़का जारी किया है। इस गीत को नवीन नेगी और राजेश गंधर्व ने संगीतबद्ध किया है। क्योंकि मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने इस गीत को जारी किया है, इसलिए यह क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, For which temple a ropeway will be constructed at a cost of ₹50 crore in मंडी डिस्ट्रिक्ट? मंडी जिले में किस मंदिर के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे का निर्माण किया जाएगा? तो माता बगलामुखी मंदिर, इसके लिए 50 करोड़ की लागत से रोपवे का निर्माण किया जाएगा। देखिए, माता बगलामुखी मंदिर कांगड़ा जिले में भी है और इस क्वेश्चन में जहां पर रोपवे की बात की जा रही है 50 करोड़ की लागत से, यह है मंडी जिले में। ठीक है, यह रोपवे राज्य का पहला रोपवे है जिसका निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों को रोपवे से जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद नाबार्ड के वित्त पोषण से किया जा रहा है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है कि इस योजना के लिए नाबार्ड फंड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इस रोपवे के एक हिस्से का निर्माण द्रंग विधानसभा क्षेत्र और दूसरे हिस्से का निर्माण सिराज विधानसभा क्षेत्र में किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई रहेगी 800 मीटर और 1 वर्ष के अंदर यह रोपवे तैयार कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच विलेज ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट विल द हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन मिल्क फेड प्रोक्योरमेंट सेंटर और मिल्क रेफ्रिजरेशन प्लांट बी सेटअप? मंडी जिले के किस गांव में हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंग मिल्क फेड का प्रापण केंद्र या दुग्ध अभिशीतन संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो मंडी जिले के ओट गांव में, जो कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, मिल्क फेड का प्रोक्योरमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के ओट में हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंग मिल्क फेड का प्रापण केंद्र या दुग्ध अभिशीतन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। इसके अलावा पशु औषधालय कोट खमरादा को अपग्रेड करके पशु अस्पताल बनाने की भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड पोटेंशियल फॉर पावर जनरेशन इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द फ्लो ऑफ रिवर्स? हिमाचल प्रदेश में नदियों के जल बहाव से बिजली उत्पादन की अनुमानित क्षमता कितनी आंकी गई है? तो हिमाचल प्रदेश में नदियों के जल बहाव से बिजली उत्पादन की कुल क्षमता लगभग 24,600 मेगावाट आंकी गई है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 24,600 मेगावाट। हिमाचल प्रदेश हिमालय की गोद में उत्तर पश्चिम में स्थित है। प्रकृति ने प्रदेश की प्रमुख नदियों सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब व यमुना तथा इसकी सहायक नदियों को अपार जल संपदा से नवाजा है। यह हिम नदियां पूरे वर्ष अपार जल बहाव से संपन्न रहती हैं। इन नदियों में बिजली उत्पादन की अपार संभावना है और इनकी अनुमानित क्षमता लगभग 24,600 मेगावाट की है। यह देश की कुल क्षमता का लगभग 20% है। प्रदेश में अब तक लगभग 24,600 मेगावाट दोहन योग्य क्षमता में से 10,948 मेगावाट क्षमता से अधिक का दोहन किया जा चुका है तथा 2525 मेगावाट की विभिन्न विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन है। हमारा प्रदेश भारतवर्ष का पहला पहाड़ी राज्य बना है जहां पर 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य वर्ष 1988 में ही प्राप्त कर लिया गया था। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट इज डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज लोकेटेड? डॉक्टर राधाकृष्णन आयुर्विज्ञान महाविद्यालय प्रदेश के किस जिले में स्थित है? डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर जिले में लोकेटेड है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के पैथोलॉजी विभाग में 84 लाख रुपए की लागत से स्थापित हिस्टोपैथोलॉजी प्रयोगशाला का लोकार्पण किया है। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री विभाग में 15 लाख रुपए की लागत से स्थापित ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर का भी लोकार्पण किया है। इस सुविधा से 1 घंटे में 360 फोटोमेट्रिक जांच तथा कोविड-19 मरीजों के बायोकेमिस्ट्री टेस्ट भी किए जा सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राष्ट्रीय
राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चिकित्सा महाविद्यालय के नेत्र विज्ञान विभाग में नेत्रदान केंद्र का भी शुभारंभ किया है। उन्होंने कुपोषित बच्चों के उपचार और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चिकित्सा महाविद्यालय में पोषण पुनर्वास केंद्र का भी लोकार्पण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द होल कंट्री इन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड टैप फंक्शनैलिटी एट द कंज्यूमर लेवल इन द वाटर क्वालिटी सर्वे कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा किए गए जल गुणवत्ता सर्वेक्षण में उपभोक्ता स्तर पर पेयजल की मात्रा व गुणवत्ता तथा नल कार्यशीलता में पूरे देश भर में किस राज्य को प्रथम आंका गया है? तो जल की गुणवत्ता के सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश को पूरे देश भर में प्रथम आंका गया है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2022 तक प्रदेश के हर घर में नल से जल देने का लक्ष्य रखा गया है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। पिछले 2 वर्षों में 8.27 लाख घर नल से शुद्ध जल अभियान से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द बी रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवा में मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी 1936 में बाई डॉक्टर सरदार सिंह। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। इस केंद्र का प्रशासनिक नियंत्रण तत्कालीन पंजाब सरकार के कृषि विभाग के अधीन लायलपुर में था, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि हाल ही में राज्यपाल ने कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इस अनुसंधान केंद्र के सफलतापूर्वक संचालन की सराहना की है और उन्होंने इस अनुसंधान केंद्र को विरासत केंद्र घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। भारत विश्व में शहद उत्पादन में 8वें स्थान पर है और हिमाचल प्रदेश में लगभग 2365 मधुमक्खी पालक है और प्रदेश में 5515.25 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Where is the Research Institute of Indian System of Medicine located in मंडी डिस्ट्रिक्ट? भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्थान मंडी जिले में कहाँ स्थित है? मंडी जिले के जोगिंदरनगर में भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्थान स्थित है। देखिए, ये है डिस्ट्रिक्ट मंडी का मैप। मंडी इज आल्सो नोन एज छोटी काशी एंड इट इज आल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ गिरिराज हिमाचल। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जोगिंदरनगर, इसकी सीमा लगती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू इंक्रीज द ग्रांट अमाउंट ऑन द परचेज ऑफ इक्विपमेंट टू द फैमिलीज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट टू हाउ मच? राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति से संबंधित परिवारों को उपकरणों की खरीद पर अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की है? तो सरकार ने 5,000 रुपये अनुदान राशि करने की घोषणा की है। किसके लिए? अनुसूचित जाति से संबंधित परिवारों के लिए, ताकि वो उपकरण खरीद सकें। आइए डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अनुसूचित जाति से संबंधित परिवारों को उपकरणों की खरीद पर अनुदान राशि 1,300 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये और सिलाई मशीनों की खरीद के लिए अनुदान राशि 1,800 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की घोषणा की है, ताकि इन समुदायों के लोगों को सुविधा प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने संविधान निर्माता के सम्मान में प्रत्येक जिले में एक पुस्तकालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय करने की भी घोषणा की है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। फ्रेंड्स, इस बार के गिरिराज समाचार पत्र में कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस भी थे, वो भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपनी वयस्क आबादी के सभी पात्र लोगों को कोविड टीकाकरण की डबल डोज देने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो हिमाचल प्रदेश अपनी वयस्क आबादी के सभी पात्र लोगों को कोविड टीकाकरण की डबल डोज देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह प्रदेश की एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला म्यूजियम ऑफ महाशक्तिपीठ कहाँ बनाया जाएगा? श्री नयना देवी बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के लाहौली जुराब व दस्तानों को जीआई टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौली जुराब व दस्तानों को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के पहले ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल के संस्थापक कौन है? सौरभ और दीपिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना किसकी सहायता से शुरू की गई है? तो जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जाइका की सहायता से हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का भविष्य उसके गाँव में निहित है, किसने कहा था?
तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत का भविष्य उसके गांव में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत क्षमता कितनी है? 111 मेगावाट कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊना जिले से संबंध रखने वाले पद्मश्री चरणजीत सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली किस भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं? तो 1964 की टोक्यो ओलंपिक विजेता हॉकी टीम का हिस्सा रहे हैं पद्मश्री चरणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौल स्पीति जिले के काजा में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप की विजेता टीम कौन रही है? लद्दाख की महिला टीम 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप की विजेता रही है। यह जो चैंपियनशिप है लाहौल स्पीति के काजा में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार द्वारा कन्याओं को विवाह के समय शगुन योजना के तहत कितनी सहायता दी जाती है? तो 31,000 रुपए दिए जाते हैं शगुन योजना के तहत कन्याओं को उनके विवाह के समय। फ्रेंड्स, अब आपके लिए आज का सवाल, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द स्टेट फर्स्ट स्काई ग्लास वॉक ब्रिज बी बिल्ट? प्रदेश का पहला स्काई ग्लास वॉक ब्रिज किस जिले में बनाया जाएगा? ऑप्शन आर कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर। सो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम विद दिस लिंक। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।